चलिए सवाल नंबर 5 देखें। इसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ पे समझिएगा क्या दिया 9m+1 और 9m+8 के रूप का। अब यहाँ जो 9 है वो क्या है b आपको बोला गया है। तो अगर b है 9 इसका मतलब कि r 8 तक होगा, 0 से लेकर के 8 तक। थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन बनाना तो है, छोड़ना तो है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक या एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, दोनों चलेगा। एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर कितना 9 तथा q जो है वो बड़ा या बराबर होगा किससे 0 क्लियर। एक बात और समझ लें, यहाँ लिखेंगे चूंकि r जो होता है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अर्थात अगर ऐसा होता है तो इसके अनुसार क्या होगा, तो इसके अनुसार r जो है वो बड़ा या बराबर होगा किससे 0 से, लेकिन छोटा होगा किससे 9 से, क्योंकि b बराबर क्या हो गया 9। अब हम लोग लिख सकते हैं इसलिए r बराबर क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे आगे तो नहीं हो सकता, 8 तक ही हो सकता है क्योंकि 9 से कम। अब एक बात बताएं, इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है a बराबर bq प्लस r, क्लियर। तो यहाँ हम लोग a जो लिख रहे हैं तो हमारे पास कितने a आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी a1 a2 a3 लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे a1 बराबर, अर्थात लिख करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख कोई दिक्कत नहीं। a1 बराबर जब लिखेंगे तो ये 0 सबसे पहले लेंगे, ठीक है। a1 बराबर bq, तो b के जगह पर 9q प्लस r का स्थान पर 0, यहाँ पे लिख लीजिएगा r बराबर 0 लेने पर। इसी तरह से आप इसके पहले वाला जो सवाल बताया गया उसमें भी एक एक करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप एक लाइन में ले सकते थे, लेकिन 9 को आगे जाना पड़ेगा तो फिर जगह आपका नहीं पूरेगा, फिर झंझट पड़ेगा, इसलिए एक एक करके चलिए, कोई आपत्ति नहीं। आप चलिएगा यहाँ पे इसका घन करने के लिए बोला है आपसे, घन का मतलब क्यूब, a1 का क्यूब करने के लिए आपसे बोला, इसका भी तो क्यूब करना पड़ेगा। अगर हम 9 क्यूब में 0 को जोड़ते हैं तो 9 क्यूब ही रहेगा, तो 9 क्यूब का होल क्यूब करना होगा। कोई समस्या है किसी, आगे बढ़िए। a1 का क्यूब बराबर 9 का क्यूब जब करेंगे तो 9 9 81, 81 9 कितना, ध्यान दीजिएगा 81 9, 9 से गुणा कीजिए 9 1 9 और 9 8 72 729 हाँ 729 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हमको लाना क्या है उस पर सोचिए। अगर हमको लाना क्या है जो सवाल में था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा, यही ना। 9m चाहिए, वहाँ 3m था तो 3 को कॉमन किए थे, यहाँ 9m है तो 9 को कॉमन करेंगे। तो चलिए इसमें से 9 को कॉमन करेंगे, a1 का क्यूब बराबर 9 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 81, 81 में 9 से गुणा किए थे तो 729 आया था, 81 क्यूब का क्यूब, कोई दिक्कत। अब ये जो 81 क्यूब का क्यूब है उसको यदि हम m मान लेते हैं तो 9m के रूप का आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1 का क्यूब बराबर 9m, जहां
m बराबर 81 क्यूब का क्यूब है। कोई समस्या है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? इसके अंदर जो आया उसको m मान लेना है, बाकी 9 तो पहले से था ही। इसको समीकरण 1 कर दीजिए आप। तो डाल फिर आगे बढ़ते हैं। अब a1 लिए थे, अब की बार a2 लेंगे। क्या बात हो रहा है? क्या कैसे पढ़े कि 81 आया? देखिए 9 का पावर 3 है, यहाँ है ना 9 क्यूब का पावर 3। ये जो 9 है उसको 3 बार लिखना है। यदि 9 का पावर 3 लिख दिया, इसका मतलब 9 गुना 9 लिखना है। समझ में आया? 9 9 81 और 81 में फिर से 9 से गुना किए, यही 81 में 9 से गुना किए तो 729। अब तो डाउट नहीं है। इसी तरह से जहाँ भी डाउट हो पूछ लेंगे। a1 का काम हो गया, 9m के रूप का आ गया। अब a2 को लेके चलिए, यहाँ लिखेंगे a2 बराबर गुना करके लिखिए। अभी तो हम लोग a1 का क्यूब निकाले, पहले a2 निकालेंगे तब तो उसका घन करेंगे। यहाँ लिखेंगे a2 बराबर, a2 कितना है? a2 अगर हम लोग लेते हैं तो 9 को रहेगा 9 क्यूब और प्लस में 1। कोई दिक्कत? r बराबर 1 लिखेंगे। हाँ यहाँ पे लिख लीजिए r बराबर 1 लेने पर जब r बराबर 1 लेते हैं तो ये मिल गया हमको। अब लिखेंगे a2 का क्यूब। एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं घन करने पर या दोनों तरफ घन करने पर। घन का मतलब पावर 3 लगाने के बाद, तो पावर 3 लगा रहे हैं, डायरेक्ट भी लिखिएगा तो कोई आपत्ति नहीं। जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ भी तो 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब ही करना पड़ेगा। अब अगर आपको a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र मालूम नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो ये तो आप लोग 7वां 8वां से ही पढ़ते आए हैं, a प्लस b का होल क्यूब और a माइनस b का होल क्यूब का सूत्र नहीं भी याद होगा तो हम है, टेंशन मत लीजिए। अभी a2 का पावर 3 बराबर यहाँ 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, इसका मतलब a प्लस b का होल क्यूब। सूत्र होता है a क्यूब मतलब 9 क्यूब का पावर 3, a क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू b 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3a 9 क्यूब प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब 1 का पावर 3। और तो कुछ नहीं, क्लियर हो गया? अब इसी को हल करते हैं। यहाँ पे बात करें a2 का क्यूब बराबर, ध्यान दीजिएगा 9 9 81 81 9 फिर से वही 729, यहाँ पे लिखेंगे 729 a का पावर q का पावर 3 प्लस यहाँ भी वही काम देखिएगा 9 9 81 3 मन में कीजिए 81 3 मतलब 8 पर 1 81 3 में गुना करें तो 3 कम 3 3 24 243 क्यूब का स्क्वायर रहेगा और 1 से गुना भी करेंगे तो कोई अंतर पड़ना है नहीं। फिर आगे चलिए प्लस यहाँ ये 1 का स्क्वायर की तो 1 9 9 स्क्वायर है का 9 9 कहला 9 दिया 27 और केवल क्यूब रहेगा और प्लस में कोई डाउट। अब देखिए आपको कॉमन करना है, 9m प्लस 1 के रूप का भी चाहिए तो प्लस 1 तो पहले ही से छुटा है। अब इसमें जो कॉमन होना होगा वो कॉमन करके और जो पोस्ट में बचेगा उसको क्या मान लेना है m, तो 9m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। चलिए इसमें कॉमन क्या करेंगे, 9 को कॉमन करेंगे तो a2 का क्यूब बराबर नहीं दिखेगा तो बताइएगा 9 को कॉमन करते हैं, नहीं दिखेगा? इधर देखिए अब 9 को अगर कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा 81 मिलेगा, 81 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ 9 से 9 दूनी 18 9 दूनी 18 कितना बच गया 6 के बगल में 3 तो 9 7 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 से दिया 9 दिया 27 क्यूब और प्लस में 1 तो बचल है ना उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको उठा के ले चलते हैं उधर, इधर आइएगा। थोड़ा लंबा तो है लेकिन समझ जाने के बाद आसान लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा 9 और ये टोटल जितना देख रहे हैं उसको हम लोग को क्या मानना होगा m 9m प्लस 1 होगा। यहाँ पे लिखेंगे a2 का क्यूब बराबर 9m प्लस 1, क्लियर? यहाँ पे लिख लेंगे क्या लिखे थे जहाँ m बराबर क्या है 81 का क्यूब 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर 1 मिनट 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब
प्लस 3q बस इतना ही को हम क्या मान लिए हैं m, और इतना को m मान लिए तो 3m प्लस 1 के रूप का हमको मिल गया। अगला बार जब चलेंगे तो 3m प्लस 8 के रूप का भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 था तो स्क्वायर क्यूब किए तो 1 आया है, दूसरा बार 2 का क्यूब करेंगे तो 8 ना आएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब हम लोग लिखेंगे पुनः a3 बराबर, दिखाई दे रहा, ध्यान दीजिएगा। a3 बराबर अब क्या होगा, तो a3 बराबर ध्यान दीजिएगा 9 तो रहेगा, क्यूब भी रहेगा और प्लस में 2 आ जाएगा। क्लियर? अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन करना है, यानी a3 का 3 करना पड़ेगा। इधर आइए, इधर भी 9 क्यूब का प्लस 2 का होल क्यूब करना होगा। यहाँ पे लिखना होगा r बराबर 2 लेने पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पे जब बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, a3 का पावर 3 बराबर, इधर आइए 9 क्यूब, तो a क्यूब होगा 9 क्यूब का क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब 9 क्यूब का स्क्वायर होगा, b के स्थान पर 2 प्लस 3a 9 क्यूब इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, सूत्र के आधार पर लिख दिया गया। आगे बढ़िए, इसको और किसका लिखते हैं, हाँ लिखा जाएगा। इधर आइए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि ऐसे करके लिख लीजिए, अगर डाउट है तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्लियर है? इसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ लिखे हुए हैं। आगे चलिए, अब इसका क्यूब किए तो हमको क्या मिला, इधर आइए, इसको हल करना पड़ेगा। 9 9 81 81 9 729 क्यूब का क्यूब, फिर आगे बढ़िए प्लस 9 9 81 81 छक्का 3 दूनी 6 81 छक, तो 6 से 1 में गुना कीजिए, 6 एकम 6 8 इतना था 9 9 81 ना, 6 न बन गया, 6 एकम 6 तो हो गया, 6 8 48 6 8 48 और यहाँ पे क्या क्यूब का स्क्वायर ना, प्लस में 2 दूनी 4 दिया 12 12 9 108 क्यूब रहेगा केवल, और प्लस में 2 दूनी 4 दूनी। क्या हमको 9m प्लस 8 के रूप का लाना है, 8 पहले से है तो इसमें थोड़ा जोड़ नहीं करना है, इधर वाले में कॉमन करेंगे 9 को, तो 1 क्यूब और ये 3 का पावर 3 बराबर 9 को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 81 क्यूब का क्यूब मिला प्लस 9 से फिर 9 बचे 45 9 चौका 36 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, दिक्कत हो रहा है क्या? फिर चलिए 9 से 9 एकम 9 और 9 दूनी 9 एकम 9 12 क्यूब, और ये जो बच रहा है उसको तो हम प्लस 8 के रूप में ही लिखेंगे, क्योंकि इतना बराबर m ले लेते हैं तो 9m प्लस 8 के रूप का हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखते हैं a3 का पावर 3 बराबर 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर क्या है 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। कोई दिक्कत है, करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका समीकरण 2 आया होगा, कहाँ देखिए, यहाँ इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको समीकरण 3 कर लीजिए, और आगे आप बढ़िएगा तो और आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ तक 8 तक, लेकिन यहीं तक में अगर हमको 8 तक 9m प्लस 8 मिल गया तो समीकरण 1 2 और 3 से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको और लिखने का इच्छा होगा तो और लिख सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा है। कंडीशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ भी 2 आया है, अगला वाला में क्या आ जाएगा 3, कहाँ पे इकाई के स्थान पर यहाँ 3 मिलेगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा। अगर 27 हम लोग लेते हैं तो यहाँ तक तो 27 आ जाएगा ना, कि नहीं आएगा? अगर 27 आएगा तो 27 को पूरे कॉमन कीजिएगा, आप 27 को पूरा कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट 9m के रूप का आएगा, वो सब कॉमन हो जाएगा तो उधर कुछ बचेगा शेष में नहीं बचेगा, तो डायरेक्ट 9m रह जाएगा। तो वही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि आगे चलिएगा तो फिर से 9m प्लस
1 और 9m प्लस 8 के रूप का ही आता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट कर देते हैं, जगह भी नहीं है तो इतना ही पर मैं आपको लास्ट करके लिख देना है। समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 क्यूब प्लस 1 सॉरी 9 क्यूब प्लस 1 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमको सिद्ध करना था, ये प्रूव हुआ।